So yes, this is Pallavi here, Assistant Professor from Computer Science Department, RPIT College Karnal. So in this video, we will learn about the memory management technique in operating system. सबसे पहले मेमोरी क्या होता है? कोई भी आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है, जब तक आप वहाँ पे करंटली प्रेजेंट काम कर रहे हो तो वो किस में आता है? आपका मेमोरी में आता है। तो मेमोरी इज़ एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ कंप्यूटर, जो कि यूज़ किस लिए होता है? आपका डाटा स्टोर करने के लिए। ठीक है, यही चीज़ बोल रहा है, इट मैनेजेड इट्स क्रिटिकल टू द कंप्यूटर सिस्टम। सिंपल सी बात है कि हम क्रिटिकल किस तरीके से कर पड़ते हैं, बिकॉज अमाउंट ऑफ द मेन मेमोरी क्या होता है, जितना भी हम सोचे। देखो, आप कभी भी काम कर रहे हो, ऐसा नहीं है कि मेमोरी आपकी अनलिमिटेड होगी, तो मेमोरी की एक लिमिटेड होगी। जैसे 6 GB 7 GB यही चीज़ हुई, तो मेमोरी क्या होगी? आपकी लिमिटेड होगी। एट एनी टाइम मैनी प्रोसेसेस आर कंप्लीटिंग। क्या हो रहा है? एक टाइम पे आपकी मान लो प्रिंटर की कमांड चल रही है, कोई प्रोसेस एग्जीक्यूट हो रहा है, सो बहुत सारे काम हो रहे हैं। फॉर दिस वी मस्ट कीप द सेवरल प्रोसेसेस। तो हम क्या करते हैं? बहुत सारे प्रोसेसेस जो है मेन मेमोरी में रखते हैं। अब देखो, हमें पता है कि एक यूज़र है और एक हार्डवेयर है, बीच में जो इंटरफेस का प्रोवाइड करवाने का काम करवाता है वो कौन करवाता है? आपका ऑपरेटिंग सिस्टम। तो यही चीज़ यहाँ पर कही गई है कि ऑपरेटिंग सिस्टम की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो मेमोरी को कैसे मैनेज करता है। मेमोरी मैनेजमेंट में सबसे पहले यूज़र प्रोग्राम्स आते हैं, देन यूज़र इंटरफेरेंस, देन सिस्टम कॉल, देन आपकी फाइल मैनेजमेंट, मेमोरी मैनेजमेंट, प्रोसेस मैनेजमेंट, नेटवर्क मैनेजमेंट, पावर मैनेजमेंट, हार्डवेयर। ठीक है, तो ये चीज़ें मेमोरी मैनेजर का काम क्या हो गया कि ये ट्रैक करना कि कोई भी रिसोर्सेज है उसको एलोकेट करना, डी एलोकेट करना, ये सारा का सारा काम किस में आता है? आपका मेमोरी मैनेजमेंट का। मेमोरी मैनेजर इज़ यूज टू कीप द ट्रैक भी कौन सा प्रोसेस ने कौन सा रिसोर्स लिया, अगर रिसोर्स लिया उसका काम हो गया, उसको रिसोर्स को फ्री करना। नेक्स्ट है, इट एड्रेसेस द प्राइमरी मेमोरी। ये क्या बोलता है? अब देखो, कोई भी प्रोग्राम है, अगर वो सेकेंडरी मेमोरी में है बट वो एग्जीक्यूट होना चाहता है, तो सेकेंडरी से एग्जीक्यूट होने के लिए उसको मेन मेमोरी में आना पड़ेगा। तो प्रोसेस को स्वैप, प्लीज़ वर्चुअल मेमोरी का कॉन्सेप्ट भी आता है। ये सारा का सारा काम किसका है? आपका ऑपरेटिंग सिस्टम का। मेमोरी मैनेजर परमिट्स कंप्यूटर्स विद अ स्मॉल अमाउंट ऑफ मेन मेमोरी। मेमोरी मैनेजर का काम क्या है कि कोई भी कंप्यूटर को स्मॉल अमाउंट ऑफ मेन मेमोरी देना, ताकि जिसका साइज़, मान लो कि मैं काम करना चाहती हूँ और मेरा जो प्रोसेसर है उसकी साइज़ जो है 8 GB का, ठीक है, बट मेरे कंप्यूटर में 6 GB की रैम है। जो एडिशनल 2 GB का मेरे पास स्पेस क्रिएट होगा वो किस में होगा? आपका मेमोरी मैनेजमेंट का। प्लस वर्चुअल मेमोरी का कॉन्सेप्ट आएगा यहाँ पे, जो हम यूज़ आगे पढ़ेंगे। नेक्स्ट आपका आ गया मेमोरी मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबल किससे होता है कि प्रोटेक्ट करे मेमोरी एलोकेट जो भी प्रोसेसेस के लिए हुई है। अब टेक्निक कौन कौन सी आती है आपके पास? एक होता है कॉन्टीन्यूस मेमोरी एलोकेट करना। मान लो कि ये जो प्रोसेस है P1, P2, P3, अब टोटल मेरी 8 GB की रैम थी, मैंने सबको क्या करा? 2 2 2 और 2 दे दी। ठीक है, अब मान लो इसको चाहिए थी 4, इसको चाहिए थी 3, बाकी बची हुई 1 इसको मिल गई। तो ये वाला जो ब्लॉक है किस प्रोसेस के लिए हो गया? P1 के लिए। ये किसके लिए हो गया? बट देखिए यहाँ पे कॉन्टीन्यूसली नहीं मिले, क्योंकि मैक्सिमम साइज़ कितना रह सकता है यहाँ पे? 2, और हमारे पास 2 + 2 1, बट P3 को 1 नहीं मिल सकती। कॉन्टीन्यूस का मतलब है कि जो मेमोरी एलोकेट हो रही है वो कॉन्टीन्यूटी में होगी। देन आपका हो गया नॉन कॉन्टीन्यूस में, आपका कॉन्टीन्यूस ना होके डिफरेंट सेगमेंट्स बनेंगे। कॉन्टीन्यूस में भी आके टाइप आ गया आपके सिंगल कॉन्टीन्यूस मेमोरी, मल्टीपल को भी आगे हमने डिवाइड कर दिया। फिक्स पार्टीशन मतलब जैसे कि मैंने अभी ऊपर एग्जांपल लिए, यहाँ पे स्लॉट फिक्स था, हर एक को 2 GB के ब्लॉक मिल रहे थे। डायनामिक का मतलब है, मान लो कि जिस रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग है, मान लो किसी को 4 GB की रैम चाहिए तो उसको 4 दे दी। अब मान लो P2 प्रोसेस है, उसको 1 की चाहिए तो उसको 1 दे दी। तो डायनामिक का मतलब है तो ऑन द स्पॉट आप चेंजेस कर रहे हो। नेक्स्ट आपका नॉन कॉन्टीन्यूस में पेजिंग एंड सेगमेंटेशन। पेज में क्या होता है? आप पेज टेबल क्रिएट करते हो, देन आपका वर्चुअल एड्रेस होता है, ये सारा कॉन्सेप्ट होता है।